एक ऐसा चमत्कारी कुआं जिससे 1 मिनट में 4,80,000 लीटर पानी हर रोज़ निकाला जाता है, लेकिन इस कुएं का जल स्तर घटता ही नहीं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के मक्का शहर की मस्जिद अल हराम के भीतर स्थित एक पवित्र कुआं जिसका नाम जमजम है। इस्लामी धर्म के लोगों के लिए यह कुआं उतना ही पवित्र माना जाता है जितना हिंदू धर्म के लोगों के लिए गंगा का पानी। इस कुएं के पानी को इस्लाम धर्म के व्यक्ति जमजम कहते हैं, लेकिन आखिर इस कुएं का पानी कभी ख़त्म क्यों नहीं होता। 400 वर्ष पुराना यह कुआं इस्लामी धर्म के अनुसार एक पवित्र कुएं के पानी जमजम की कहानी पैगंबर इब्राहिम और अल्लाह से जोड़ी गई है, जिसका वर्णन कुरान में भी देखने को मिलता है। इसके पीछे 400 वर्ष पुरानी एक पौराणिक कथा है। वीडियो को बिना स्किप करके पूरी देखना, क्योंकि जमजम से जुड़े पूरे सवालों के जवाब आपको आसानी से इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर जमजम शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जमजम अरबी शब्द जोम जोम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि बहना बंद करो। ऐसा कहा जाता है कि जमजम शब्द हजर द्वारा महादूत जिब्रील के कहे गए शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है इसे रोको, यानी पानी को एक ही स्थान पर एकत्रित होने दो। एक अन्य उदाहरण में यह भी बताया जाता है कि जमजम नाम अब्दुल मुत्तबिल द्वारा दिया गया था जब उन्होंने छिपे हुए इस कुएं की खोज की थी। इसके द्वारा ताज़ा स्वाद और प्रचुर प्रकृति के आधार पर इसे यह उपाधि दी गई थी। जमजम से जुड़ी अब उस पौराणिक कथा की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को अपनी बेगम हाजिरा और उनके बेटे इस्माइल को मक्का ले जाने का आदेश दिया। यह उस वक्त की बात है जब मक्का एक बंजर भूमि हुआ करता था और चारों तरफ सूखा ही सूखा था। अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए पैगंबर ने अपनी बेगम और छोटे बेटे को खजूर और पानी के साथ वहां पर ले जाकर छोड़ दिया और पैगंबर बिना कुछ कहे वापस अपने घर लौट आए। इस बंजर भूमि पर कुछ समय बिताने के बाद धीरे धीरे हाजिरा और उसके बेटे के पास मौजूद खजूर और पानी खत्म हो गया। जैसे ही पैगंबर के बेटे इस्माइल को प्यास लगने लगी तो वह रोने लगा। माँ की ममता उसी समय उमड़ पड़ी और वह अपने बेटे की इस तड़प को देख न सकी। अपने बेटे के इस हालत में देखने के बाद हाजिरा बेगम ने पानी ढूंढना शुरू कर दिया। वह सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर 7 बार ऊपर नीचे दौड़ती रही, लेकिन फिर भी उसे पानी कहीं नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा ज़मीन पर प्यास के मारे चिल्ला रहा था। एक माँ से अपने बच्चे की यह तड़प देखी नहीं जाती और वह अल्लाह से दुआ मांगने लगती है कि कोई व्यक्ति आकर उनकी मदद कर दे। फिर देखते ही देखते इस्माइल जहाँ पर लात मार रहा था, अचानक से अल्लाह की मेहरबानी द्वारा वहाँ पानी बहना शुरू हो जाता है। इस पानी को जमजम नाम कहा गया, जो तब से लेकर आज तक बह ही रहा है। इस पानी को काफ़ी पवित्र माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से भी किया जाता है। यह पैगंबर के द्वारा दी गई एक जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जो पानी है वह बहुत चमत्कारी है और इसे दुनिया के सभी मौजूद पवित्र पानियों में से एक गिना भी जाता है। लेकिन बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान का कुछ और ही कहना है। 2018 में की हुई एक रिसर्च के अनुसार, दोस्तों 2018 में एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च को किया था अफ्रीकन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जियोलॉजी प्रोफेसर अब्बास सराकी की टीम ने। इसके मुताबिक 30 मीटर गहरे इस कुएं में 13 मीटर तक पानी था और 17 मीटर तक चट्टानें। इस रिसर्च में पता चला कि आब ए जमजम के पानी का सोर्स नेचुरल है। दरअसल मक्का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई घाटियां हैं। इन घाटियों में से एक घाटी इब्राहिम है, जहां आब-ए जमजम उपस्थित है। जब बारिश होती है तो पानी इस घाटी में इकट्ठा होता है और फिर सतह से होते हुए आब-ए जमजम तक पहुंचता है। यही वजह है कि यहाँ पानी हमेशा बना रहता है। इसके अलावा यहाँ के पानी का उपयोग केवल पीने के लिए किया जाता है और अन्य कामों के लिए कभी किया ही नहीं जाता। शायद यही एक वजह है जिसके कारण जमजम का पानी आज तक सूखा नहीं। तीर्थ यात्रा के दौरान मुसलमान न केवल जमजम का पानी पीते हैं, बल्कि खुद को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तीर्थयात्री इसे अपने दोस्तों और परिवार के लिए घर वापस लाना भी सुनिश्चित कर लेते हैं। पानी के सबसे शुद्ध रूप को लेकर महान उपचार गुणों तक जमजम पानी से संबंधित खोजों ने वैज्ञानिक को भी चकित कर दिया है। इसमें पोषण, संरचना और खनिजों का सही संतुलन है, जो आपके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इसके बारे में आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी यह भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।